नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह। आज आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ वो कुपोषण पर आधारित है। ये वीडियो मुख्य रूप से व्यापम का जो अभी आंगनबाड़ी निर्देशिका और महिला पर्यवेक्षक हेतु एग्ज़ाम होना है उसके हिसाब से बनाया गया है। इसके अलावा ये एक जनरल टॉपिक है, तो जो भी हमारे अभिभावकगण हैं, जो भी माताएं हैं, वो भी इसको देखकर जनरल जानकारी जो कि कुपोषण के बारे में है ले सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना आवश्यक होगा कि कुपोषण क्या है। कुपोषण जनरली एक बीमारी तो नहीं है, एक ऐसी अवस्था है जब हम लंबे समय से एक संतुलित आहार नहीं लेते। किसी भी बॉडी को लंबे समय से कोई संतुलित आहार ना मिले तो वो बॉडी कुपोषण की अवस्था में चली जाती है। कुपोषण के कारण सबसे ज़्यादा जो कुपोषण अफेक्ट करता है वो एक तो गर्भवती महिलाओं में, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में और बच्चों में सबसे ज़्यादा कुपोषण की होने की संभावना रहती है। और ये क्या करता है, हमारे कुपोषण के कारण बच्चों में, महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है, जिससे कि वह आसानी से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो पहचान क्या होगी कुपोषण की? अगर किसी बच्चे को कुपोषण है या किसी भी व्यक्ति को कुपोषण, तो उसकी शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, उसकी मांसपेशियां जो उसके मसल्स हैं बहुत ढीले हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा हो जाएगी, कार्य करने में शीघ्र थकान आ जाएगी, उसको मन में उत्साह नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, घबराहट होगी, बाल रूखे और चमक रहित हो जाएंगे, चेहरा उसका बिल्कुल कांतिहीन, उसमें चमक खत्म हो जाएगी, आंखें धसी हो जाएंगी और उसके आंखों के चारों ओर ब्लैक सर्कल्स या काले वृत्त बन जाते हैं। शरीर का वजन कंटिन्यूसली कम हो जाएगा, कमजोरी होगी और पाचन क्रिया गड़बड़ाएगी, नींद भी गड़बड़ाएगी और हाथ पैर पतले रहेंगे और पेट बड़ा होगा या शरीर में कोई सूजन आ जाएगा। ऐसे कुपोषित बच्चों में ये लक्षण देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम अगर देखें तो कुपोषण की जो समस्या है सबसे ज़्यादा विकासशील देशों में, जैसे इंडिया हमारा एक विकासशील देश है और अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भी विकासशील देश हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा ये कुपोषण की समस्या देखी गई है। इसका प्रमुख कारण दोस्तों है गरीबी। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता है, धन के अभाव में लोग पर्याप्त पौष्टिक चीज़ें जैसे दूध, फल, घी इत्यादि नहीं खा पाते हैं। और कुछ तो एक लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी मुश्किल से 2 टाइम अनाज पेट भरने के लिए मिलता है। लेकिन गरीबी के साथ साथ एक और जो बेसिक समस्या है कुपोषण की, वो है अज्ञानता और निरक्षरता। अधिकांश लोगों के पास पैसे होते हैं बट उनको ज्ञान नहीं होता है कि हम अपने बच्चों को किस टाइप का भोजन दें, किस टाइप का भोजन संतुलित आहार कहलाता है। तो वो अपने बच्चों को उस टाइप का भोजन नहीं करा पाते और वो अपने परिवार को कुपोषण का शिकार बना देते हैं। कुपोषण के शिकार से जो सबसे बड़ी जो बीमारी होती है वो है आयरन की कमी, लोह की कमी, जिसको हम एनीमिया की डिसीज भी बोलते हैं, एनीमिया की डिसीज बोला जाता है। इस डिसीज में क्या होता है कि ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है और सबसे ज़्यादा ये आप देखें तो 20% जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं विकासशील देशों की, उनमें ये पाई गई है। और इसमें क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अनीमिया की डिसीज हो जाती है तो इससे कि जो शिशु है और जो माता है उनकी मृत्यु होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो कि आप जानते हैं कि प्रसव के दौरान, गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो इससे भी मृत्यु के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्री टर्म बर्थ मीन्स जो समय से पहले बर्थ हो जाता है बच्चों का। इस चक्कर में अगर कुपोषित महिला है तो समय से पहले बर्थ हो सकता है। बच्चा जो अंदर पल रहा है उसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीज, दिमागी मीन्स डिस्फंक्शन हो जाएंगे, तो ये सब कुपोषण के कारण होता है। अब जन्मवर्ष के पूर्व या गर्भावस्था के कारण कुपोषण में क्या क्या कुपोषण हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें झेलना पड़ती हैं, तो हम जानते हैं कि भारत में जो हर 3 गर्भवती महिलाओं में से एक कुपोषण की शिकार है। और इससे हमने ये देखा कि रक्ताल्पा या अनीमिया की बीमारी हो जाती है, एनीमिया की बीमारी हो जाती है।
और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे समाज में जो स्त्री हैं वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाती हैं और उचित खान पान नहीं मिलता है और अपने पूरे परिवार को खिलाकर, बच्चों को खिलाकर बचा कुचा रूह का खाना खा लेती हैं, जिससे कि उनमें कुपोषण की शिकार हो जाती हैं। तो कुपोषण से क्या होता है? अगर कुपोषण के दौरान महिला कुपोषित है और वो गर्भवती हो जाती है तो उसके शरीर में जो भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है, जो फीटस जो अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट होगा, वो अच्छे से उसका समर्थन करने के लिए उसके शरीर में पोषक तत्व तो है नहीं, तो उसको पोषक तत्व मिलेंगे नहीं, जिससे कि जो भ्रूण है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। और गर्भावस्था की अवधि में आप जानते हो कि शरीर की कोशिकाओं का सबसे तेजी से विकास होता है और इस तेजी से विकास के लिए क्या होता है कि माता के शरीर में बहुत ज़्यादा पोषण होना चाहिए, बट इस टाइम उसके शरीर में पोषण नहीं होता है, तो जो भ्रूण का विकास है उसको बाधित हो जाता है। अगर कुपोषण है तो उसके शरीर के अंदर भ्रूण का विकास है बाधित हो जाएगा और इसमें एक बिगड़ा हुआ भ्रूण मीन्स अनडेवलप्ड एम्ब्रियो डेवलप होगा और जो बच्चे के भविष्य में जो भविष्य का जो बच्चा होना है, जो भी नवजात शिशु होना है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अब क्या हो जाता है, भ्रूण बहुत सारे अंगों का विकास रोक देता है। ठीक है, अगर आपका कुपोषण है तो भ्रूण के बहुत सारे अंग नहीं हो पाएंगे डेवलप। और दूसरा होता है कि अगर आपके शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है आप तो क्या होता है, एक न्यूरल ट्यूब दोष हो जाता है, जिससे कि बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं। कम वजन के पैदा होंगे तो मैं बता रहा हूँ कि अगर बच्चे 2.5 से 5 किलो के बीच होंगे तो वो 30 से ज़्यादा % बच्चों का 7 दिन के अंदर मरने के चांसेस हो जाते हैं। अगर 1.5 किलो से कम बच्चा होगा तो उससे 70 से 100% उसका जो होती है डेथ रिस्क, वो मरने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर उसमें बर्थ डिफेक्ट भी आ सकते हैं, हो सकता है अब नॉर्मल चाइल्ड पैदा हो जाए, उससे कुछ डेवलप ना हो अंग, हाथ पाँव से वो अपंग बच्चा भी पैदा हो सकता है। साथ में उसमें थायराइड ग्लैंड्स होती है वो भी अनडेवलप होती है, तो बॉडी के सभी अंगों में कोऑर्डिनेशन भी नहीं बन पाता है। ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो ये सब कुपोषण के गर्भावस्था पे के दौरान ये इफेक्ट होते हैं। इसके बाद अगर बच्चा हो गया और बच्चे को सही से पोषण तत्व नहीं मिल रहे हैं तो उसमें जन्म के बाद भी बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे क्वासियोरकर और मेरेमस, ये 2 बीमारी हैं जो कुपोषण से बहुत ज़्यादा होती हैं। इन दोनों में अंतर आप देख लीजिए। क्वासियोरकर जो बीमारी है उसमें बच्चों में होता है जिनके पास आवश्यक कैलोरीज तो होती हैं, मीन्स एनर्जी तो उनको मिल रही है बट प्रोटीन नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका पेट बड़ा हो जाएगा। ये बच्चा आप देख रहे हैं ये क्वासियोरकर से पीड़ित है, उनका पेट बड़ा होता है बट उसकी बॉडी में प्रोटीन नहीं होता है, तो हाथ पांव बहुत दुबले होते हैं। और जो मारम्मस है उसको ना तो प्रोटीन मिलता है और ना तो आपका कैलोरीज मिलती है, तो ऐसे बच्चे बहुत ही दुबले पतले पैदा होंगे। अब कुपोषण के साथ साथ क्या होता है, एक मोटापा मीन्स आपको पोषण तो मिल रहा है वो बट सही तरह का नहीं मिल रहा है, संतुलित आहार नहीं मिल रहा, बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, इससे उसमें कैलोरीज बढ़ जाती है, जंक फूड खा लेते हैं, तो बच्चे को मोटापा हो जाता है। ये बच्चा मोटापे से पीड़ित है, इसीलिए उसके भविष्य में हृदय रोग, डायबिटीज, मधुमेह और पेट के रोग, कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। अब जो कुपोषण के दूसरे रोग हैं वो विटामिन ए और विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन ए और डी की कमी से विटामिन ए मिलता है वो फल सब्जी अंडे में मिलता है, और विटामिन डी मिलता है आपके वो भी फल सब्जी अंडे में मिलता है। विटामिन डी से क्या होता है कि आपकी हड्डी कमजोर हो जाएंगी, अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हड्डी कमजोर हो जाती है। विटामिन ए नहीं मिलता है तो आंख का रोग रत्न हो जाता है, एक घेंगा रोग भी हो जाता है जो कि आपको पता होगा कि आयोडीन की कमी से होता है। तो इसके कारण भी, ये भी कुपोषण के कारण अगर आयोडीन नहीं मिल पा रहा है तो बच्चे में घेंगा रोग हो जाएगा। तो हमें क्या है, मेन है हमें संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार में दूध, दाल, सब्जी और फल आते हैं, और सही समय पर खाना खाना है, सुबह का नाश्ता भरपेट करना है। तो ये सब कुपोषण से बचने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी खाने पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सब कुपोषण से रिलेटेड मैंने बताया हुआ है, तो आप इसको 1-2 बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा लगता है अगर वीडियो तो लाइक करें, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।